हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करना। मतलब कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, समीकरण है 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो x का गुणांक है और जो आखिरी पद है, जो x का गुणांक है जो आखिरी पद है उसको गुणा करते हैं। ठीक है, और यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। और मैक्सिमम पावर इसके 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यह हम क्या देखते हैं कि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। आइए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक हमारा क्या है, 5 है, और आखिरी पद हमारा क्या है, 8 है। ठीक है, x² गुणांक 5 ले लिए हैं और लास्ट वाले पद क्या ले लिए हैं, लास्ट वाले टर्म 8। तो हमारा इसको अगर गुणा करते तो क्या आता है, 40। ठीक है, लास्ट वाले पद। तो इसके पहले हमने बताया है कि हम AC लेते हैं, AC यानी जो x² का गुणांक A होता है और C यानी कोई अचर पद। तो C हमारा यहाँ पे 8 है और x² गुणांक 5 है, इसीलिए हम AC लेंगे, यानी AC यानी A x² का गुणांक और आखिरी पद का गुणा। ठीक है, तो हमने 5 गुणे 8 किए तो आया 40, यानी हम अब 40 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 40 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं कि 40 किस किस के टेबल में आता है, क्या 40 किस किस के टेबल में आएगा। तो एक तो प्रोसेस ये है और दूसरा ये है कि आप 40 का एलसीएम ले लो। क्या, आप 40 का एलसीएम ले लो, 40 का एलसीएम ले लो। तो हम 40 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 40 का एलसीएम लेंगे तो पहले ये 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4 0, फिर 2 से 2 एक कम 2 0, फिर 2 से 2 5 10 0, फिर 5 एक कम 5। ठीक है, हम एलसीएम लिए तो मेरा ये आया। आई होप एलसीएम लेना सबको आता होगा। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, हम इसी संख्या का उपयोग करके गुणा करने पे 40 लाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब हम b लेते हैं, b यानी मध्यम पद, b यानी bx, यही फॉर्म में होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये समीकरण इस फॉर्म में है, ये समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। हमारा a क्या है, 5 है, b क्या है, 13 है, c क्या है, 8 है। यानी मेरा ये ax² है, ये bx है और ये c है। ठीक है, यही है बराबर 0। ठीक है, तो जो मेरा b है वो क्या है, 13, क्या है b, 13। यानी हमको प्लस या माइनस करने पे b लाना है, प्लस या माइनस करने पे क्या लाना है, 13। तो प्लस या माइनस करने पे हमको 13 लाना है। तो आइए हम नंबर अरेंज करते हैं। देखिए, अगर 2 2 2 2 लिए, यानी 2 दूना 4 दूना 8 लिए, और फिर 8 में फिर 5 से गुणा किए तो 40 बन गया। ठीक है, गुणा करने पे 40 आ गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं, 8 प्लस 5 करते तो क्या आता है, 13 आता है। ठीक है, यानी मेरा आ गया, यानी वह नंबर क्या है, 8 और 5। 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा।
ठीक है, अगर हम सपोज अगर हम घटा के देख लेते हैं, अगर हम 8 और 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 13 तो नहीं आ रहा है, यानी हम माइनस नहीं लेंगे, यानी हम घटाएंगे नहीं, हम जोड़ेंगे। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है, और 8 और 5 को गुणा कर रहे हैं तो 40 आ रहा है, यानी हमारी वह संख्या क्या है, 8 और 5, जिसको जोड़ने पे 13 आ रहा है, गुणा करने पे 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5x² प्लस 13 को क्या लिखना है, 5 प्लस 8 x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो मेरा आएगा 5x² प्लस 5x हो गया प्लस 8x हो गया प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x² प्लस 5x में से कॉमन लेंगे और फिर 8x प्लस 8 में से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब अगर हम 5x² प्लस 5x में से क्या कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है और x दिख रहा है। 5 और x इस टर्म में दोनों में है, 5x² प्लस 5x में 5 भी है और x भी है, तो दोनों कॉमन दिख रहा है, तो हम 5x क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, यानी कॉमन लिख लेंगे। जो भी चीजें कॉमन लेते हैं वो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। ठीक है, जो चीजें अंदर बच जाती, जो चीजें रह जाती हैं वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 5x² में से 5x कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, x, और 5x में से 5x कॉमन ले लिए तो बचा 1। ठीक है, अब इसी तरह 8x प्लस 8 में से क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 8 दिख रहा है क्योंकि 8 दोनों में है। ठीक है, तो हमारा 8x में से 8 कॉमन ले लिए तो मेरा बचा x, और 8 में से 8 कॉमन ले लिए तो बचा 1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 इस ब्रैकेट में भी है और x प्लस 1 इस ब्रैकेट में भी है, तो हम x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में एक बार लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा 5x प्लस 8 लिख लेंगे, क्योंकि 5 प्लस 8 हमने कॉमन ले लिया है, हमने कॉमन लिया है 5x प्लस 8। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जो दोनों ब्रैकेट है वो 0 के बराबर है, x प्लस 1 भी 0 के बराबर है, 5x प्लस 8 भी 0 के बराबर है, तो हम x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, और एक बार 5x प्लस 8 बराबर 0 लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों को 0 लिख लिया। अब x का मान मेरा आ गया -1। -1 क्यों, क्योंकि सभी जानते हैं +1 RHS के साइड में जाएगा तो -1 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरा x का मान आ गया -1। अब इसमें क्या करेंगे, 5x बराबर 8 को उधर भेजेंगे तो -8 हो गया, 8 को RHS के साइड भेजे तो -8 हो गया, और x बराबर हो गया -5/8। बाय क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 का x में गुणा है, इधर जाएगा तो भाग बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, तो हमारा x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू -8/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, -8/5। तो हमारा समीकरण का यही होगा, हमारा समीकरण जब हल किए तो क्या आया, x बराबर -8 और x बराबर -8। इसको हम समीकरण का मूल भी कहते हैं। ठीक है, हमने समीकरण को हल किया तो x बराबर -1 और x बराबर -8 आया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है मेरा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पद का गुणांक यानी x² का गुणांक क्या है, 100, और लास्ट पद क्या है, 1, यानी 100 में गुणा करेंगे 1 का तो आएगा 100, यानी 100 में 1 का गुणा किए तो आया 100। x² गुणांक यहाँ पे क्या लिए, 100 है, x² गुणांक यहाँ पे 100 है,
और यहाँ पे आखिरी पद हमारा 1 है, तो पहले पद का गुणांक और आखिरी पद का गुणा करते हैं तो हमारा आ गया 100। ठीक है, तो यानी हमें ये नंबर पता चल गया कि हमें 100 का क्या करना है, एलसीएम लेना है या फैक्टर करना है। ठीक है, तो 100 का एलसीएम लेते हैं या फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 से करते हैं सबसे पहले, कोई भी सबसे छोटी एलसीएम में सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं, अगर 2 से नहीं जाता है तो 3 4 उसके बाद कोई भी नंबर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 5 10, 0 हो गया। फिर 2 से कट करेंगे तो 2 गुना 4, 2 5 10 हो गया। फिर मेरा 2 से तो अभी कटेगा नहीं, तो अब 5 से कट करेंगे, 5 में 5 बार में 25 आता है, फिर 5 का एक बार में 5 आता है। ठीक है, ऐसे हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा क्या आया, 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, हमारा एलसीएम ही आया। अब इसके बाद हमारा प्लस करने पे या माइनस करने पे 20 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे 20 आना चाहिए। हमें क्या मिला, हमें हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करने पे क्या लाना है, 20 लाना है, गुणा करने पे क्या लाना है, 100 लाना है। ये समझ में आया, प्लस या माइनस करने पे 20 लाना है, गुणा करने पे 100 लाना है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा नंबर लेंगे। अगर 4 और 25 ले लिए, 100 तो आ रहा है, लेकिन क्या प्लस और माइनस करने पे 20 आ रहा है, नहीं। प्लस करेंगे तो आएगा 29 और माइनस करेंगे तो आएगा 21, यानी हम ये नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, अब कोई दूसरा नंबर देखते हैं। तो वो नंबर, अगर हम 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 10 और 10 लेते हैं तो क्या होता है, 10 प्लस 10 लेते हैं तो आता है 20, 10 प्लस 10 लेते हो तो आता है 20, और 10 गुणे 10 करते तो आता है 100। ये आ गया मेरा नंबर। 10 और 10 लेंगे, क्योंकि 10 और 10 को प्लस करेंगे तो आएगा 20, और 10 और 10 को गुणा करेंगे तो आएगा 100। आ गया हमारा नंबर, तो हम यहाँ लिख लेंगे। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 को क्या लिखेंगे, 10 प्लस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके बाद कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए भी मैंने अभी बताया है। तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स में से हमें क्या वहां कॉमन दिख रहा है, 10 एक्स दिख रहा है। तो इसमें 100 एक्स स्क्वायर में से 10 एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 10 एक्स। ठीक ठीक है, क्योंकि अगर हम 10 एक्स इंटू 10 एक्स करेंगे तो 100 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन का मतलब ये भी होता है कि जो ब्रैकेट वाला नंबर है, अगर हम फिर से उसको ब्रैकेट वाले अंदर से गुणा करते हैं तो वही नंबर आना चाहिए। तो हमारा 10 एक्स गुणे 10 एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 100 एक्स स्क्वायर, यानी हमने कॉमन सही लिया है। और माइनस 1, क्योंकि 10 एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो आया -1। इसी तरह -10 एक्स प्लस 1 है, तो इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, -1। तो मेरा हो जाएगा 10 एक्स -1। और एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे +1 है, बट हमने ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा है। -1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर क्या ले लिया है, माइनस लिया है। ठीक है, इतना तो सबको ही आता होगा। तो 10 x - 1 एक ब्रैकेट में लिख लिए, और 10 x - 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए, क्योंकि 10 x - 1 दोनों एक ब्रैकेट में एक जैसा है तो उसे एक बार लिख लिए, और 10 x - 1 जो हम कॉमन लिए तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, 10 x - 1 इक्वल टू 0 और 10 x - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों जो ब्रैकेट है वो 0 के बराबर है। तो हमारा 10x बराबर हो गया 1, हमारा 10x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/10। इसी तरह हमारा 10x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/10। तो हमारा हल क्या क्या आया, हल आया मेरा x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। ये x के मान आ गए
जो समीकरण का हल है। ठीक है, द्विघात समीकरण का ये हल है। x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया और ये भी पहले का हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको इतना आना चाहिए कि हम आखिरी पद और बीच का पद कैसे अरेंज करें। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यही मेरा प्रश्न है, ये मेरा क्वेश्चन है। एक बार देख लेते क्वेश्चन चाहिए। 4x² -2a² + b² x + a² b² बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे समीकरण में हमें, अगर ऐसे समीकरण आते हैं तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट का है वो ओपन कर लेते हैं। हम ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा बन गया 4x² -2a² x -2b² x + a² बराबर 0। अब देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि अब हमें मल्टीप्लाई या प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 पद आ गए हैं। हम 4 पद से ही कॉमन लेते थे। ठीक है, कॉमन, ठीक है, हमारे पास 4 पद आ गए हैं, तो हम इसमें जो हम पहले करते थे कि पहला और आखिरी पद को गुणा करते थे, बीच वाला पद लाते थे। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें बस हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया और मुझे दिखा कि ये 4 पद बन गए हैं, बस हमको कॉमन ले लेना है। तो इसमें 4x² -2a² को में कॉमन लेंगे और -2b² x + a² b² में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4x² -2a² x में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन है, 4x² -2a² x में क्या कॉमन है, इसमें सबसे पहले तो 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है। क्या 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो 2 और x को ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। तो हमारा आ गया 4x² में से 2x कॉमन ले लिए तो आ गया 2x, फिर 2a² x में से 2x कॉमन ले लिया तो आया -a²। ठीक है, आया -a²। फिर उसके बाद इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, b², तो हमने -b² कॉमन ले लिया, तो हमारा ब्रैकेट के अंदर आया 2x -a²। -a² इसलिए ब्रैकेट में माइनस इसलिए लिए क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 2x -a² एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और 2x -b² दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर 0। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। वापस क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख देना है। तो 2x -a² बराबर 0 लिखे तो मेरा आया 2x बराबर a², x बराबर आया a²/2। एक तो एक आ गया, फिर हम दूसरा भी लिख लेते हैं 2x -b² बराबर 0, तो 2x बराबर आ गया b² और x बराबर आ गया b²/2। ठीक है, आया समझ में, ये मेरा समीकरण का हल आ गया, x बराबर a²/2 और x बराबर b²/2 ये आ गया। तो हमारे ये सॉल्यूशन हो गए इसका आंसर, यानी हमारे समीकरण का हल आया x बराबर a²/2, x बराबर b²/2। समीकरण ये था 4x² -2 ब्रैकेट के अंदर a² + b² ब्रैकेट के बाहर x + a² b² = 0। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, यानी a² + b² को 2 से गुणा कर लिया। ठीक है, तो 4x² जब हम a² का 2 में गुणा करेंगे तो a² x जो ब्रैकेट के बाहर है वो उससे भी गुणा होगा, तो मेरा आ गया -2a² x। इसी तरह ये प्लस ये माइनस बन गया माइनस, तो -2b² x।
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद हमने कॉमन लिया 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, एक्स में से 2x कॉमन ले लिया तो आया 2x माइनस ए स्क्वायर। फिर माइनस 2b स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से मैंने माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया तो आया 2x माइनस ए स्क्वायर। फिर हम 2x माइनस ए स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2x माइनस बी स्क्वायर जो मैंने कॉमन लिया है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर 2x माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 करते हैं, 2x माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आपको ये द्विघात समीकरण हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं ये समझ में आया होगा।